So students, we are once again on page number 51 and the topic is birth of the Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century. यानी जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो जर्मनी एक पावरफुल था, एक शक्तिशाली देश था उस समय. For the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और ऑस्ट्रियन एम्पायर, उस समय हंगरी भी साथ में था, वो एक साथ लड़े. उनके खिलाफ एलाइज थी. एलाइज मतलब क्या होती है? एलाइड फोर्सेस, जिसमें नाम दिया है इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया. ऑस्ट्रियन एम्पायर, हंगरी एंड जर्मनी, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी साथ में, इटली नहीं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था बेटा, सॉरी बेटा, सेकेंड वर्ल्ड था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी है, और एलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया. ऑल जॉइंड द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, on defeating Germany and the Central Powers in November 1918. जो वार शुरू हुआ था उसका बेसिक जो एम था यूरोपियन कंट्री का, वो ये था कि 4-5 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में वार एंड हो जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा. उनका प्लान था क्रिसमस आते आते, उसी साल क्रिसमस 1914 क्रिसमस आते आते वार ख़त्म हो जाएगा. पर ऐसा हुआ नहीं. वार लंबा खींचा चला गया और वार चला 4 साल, 14-17 के बीच में. उनको ये नहीं मालूम था वार ना लंबा हो जाएगा. शुरू में जर्मनी ने जीत हासिल किया, उसने फ्रांस और बेल्जियम को कुछ एरिया उनका ऑक्यूपाई कर लिया, जीत लिया. पर जब यूएस एंट्री 1917 में हो गई, तब जर्मनी उसमें हारा और सेंट्रल पावर जीत गए नवंबर 1918 में. द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी. तो जब इंपीरियल जर्मनी, इंपीरियल में होता है साम्राज्यवादी, ठीक है, इंपीरियल जर्मनी जब हार गया और उनका जो एम्परर था वो एब्डिकेट किया, वो हट गया, तब पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में मूवमेंट चलना शुरू हुआ जर्मन में, जर्मन की पॉलिसी में, जर्मन की राजनीति में. ए नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर एंड एस्टैब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ ए फेडरल स्ट्रक्चर. Deputies were now elected to the German parliament or Riksdag on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. नेशनल असेंबली कहाँ बनी? वीमर में मिली, और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका स्ट्रक्चर क्या था? फेडरल. फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा था आपने ना. फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ पे 2 या 3 लेवल की गवर्नमेंट चलती है. स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, यानी हायर लेवल गवर्नमेंट, लोअर लेवल गवर्नमेंट. तो इस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर बना जर्मनी में जब उनका एम्परर हट गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. पार्लियामेंट, पार्लियामेंट वर्ड जो है ये इंग्लिश है, इसका जर्मन नेम है रिक्सटैग. रिक्सटैग जो नाम है ये जर्मनी में पार्लियामेंट को बोलते हैं. हिंदी में क्या बोलते हैं पार्लियामेंट को? संसद. यानी हिंदी में संसद, इंग्लिश में पार्लियामेंट और जर्मन भाषा में रिक्सटैग. और किस बेस पे वहाँ चुनाव हुए? वोटिंग किस तरह पड़ी? यूनिवर्सल वोट्स, यानी सभी को वोटिंग का पावर. जो भी एडल्ट थे वहाँ पे, एडल्ट मतलब होते हैं वयस्क, जो बड़े हो चुके हैं, जिनका उम्र 18 साल से ऊपर है, वे लोग. औरतों को भी अधिकार मिला. याद रहे आपको बताया मैंने कि बहुत दिन तक औरतों की लड़ाई चलती रही कि उन्हें भी वोटिंग का पावर मिले. जर्मनी में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, औरतों को भी वोट देने का पावर मिला था. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War.
तो ये जो रिपब्लिक बना था, ये जो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनी, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, उसको वहाँ की जनता ने हाथों हाथ नहीं लिया, काफ़ी उसका विरोध भी हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि इस वीमर रिपब्लिक ने, यानी जो वाइमर ने जो सारी शर्तें मान ली, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद शर्तें कुछ थोपी गई जर्मनी पे और वो सब शर्त उसने मान लिया था। अब वो शर्तें क्या थी, लेट अस सी। द पीस ट्रीटी एक्ट, और तो इसके साथ में आप लोग ये जो मैप है यूरोप का मैप, इसको अच्छे देख लेना आप, जर्मनी कहाँ पे है, ठीक है। देखिए ये लिखा है जर्मनी आफ्टर द वर्साई ट्रीटी, यू कैन सी इन दिस मैप द पार्ट्स ऑफ टेरिटरी दैट जर्मनी लॉस्ट आफ्टर ट्रीटी। देखिए आप, डीमिलिटराइज्ड जोन बता रहा है, लैंड टेकन, लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल, लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, ये सब देखिए, ये सब एरिया जोन में कवर कर लिया, ठीक है। तो ये देख लेना मैं अच्छी तरह से आप, पीस ट्रीटी एट वर्साई, वर्साई को लिखा है, इसको हम अगर शुद्ध हिंदी पढ़ें तो वर्साइलिस पढ़ेंगे, वर्साइलिस पर इसको पढ़ते हैं वर्साई। वर्साई में हुआ था एलाइस के साथ, और ये बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग था। पीस जर्मनी लॉस्ट, ठीक है। तो ये जो वर्साई ट्रीटी हुआ था जर्मनी में, ये बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत भरा, बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक ट्रीटी हुआ था जर्मनी के लिए। वो देश, कौन से देश, एलाइड, जो जिसमें ये कि इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस, ये सब जो देश थे, इन लोगों ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय किया। उनका बहुत सारा बोलते क्षेत्र और बहुत सारा पैसा, इस तरह से बहुत उनको अपमानजनक किया, उनको बड़ा मतलब परेशान किया, बहुत हैरेसमेंट किया जर्मनी के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। और उसमें क्या क्या हुआ है ये करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।